नमस्कार। डॉलर कहाँ है, पैसा कहाँ है, सरकार कैसे चलाएं, चिड़ियाघर में शेर भूखे मर रहे हैं। और ये वीडियो सारे इंटरनेट पे वायरल है। कराची के चिड़ियाघर में शेर भूखे तड़प रहे हैं, ऐसे वीडियो दिख रहे हैं। और इमरान खान ये सोच रहे हैं पैसा कहाँ से आए, पैसा चला सरकार चलाने के लिए क्या, अब तो अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए पैसा नहीं रह गया, बाकी मेंटेनेंस की बात तो और है। उन्होंने साफ बोल दिया इकोनॉमिक इमरजेंसी आ गई है। ऐसा ऐसा क्लियर उन्होंने बोल दिया कि इकोनॉमिक इमरजेंसी आ गई है, हमारे पास पैसा है नहीं और पैसा कहीं से मिलता भी नहीं दिख रहा। वर्ल्ड बैंक गए थे, वर्ल्ड बैंक ने अपनी और शर्तें थोप दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बोल दिया भाई तुम्हारी जितनी भी कमाई हो सारी की सारी गवर्नमेंट को आप नहीं देंगे, और उसमें से आप 20% ज़रूर रिजर्व में रखेंगे। बहुत सारी शर्तें रख दी, तो वो भी गेम होता हुआ नहीं दिख रहा। ऐसे में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का दिमाग चला और उन्होंने सोचा कि क्या ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो आएंगे वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ से कुछ पैसा अपने घर भेजेंगे। रेमिटेंस पे तो इकोनॉमी चल रही है ना। गल्फ़ में जो काम करते हैं उनसे रेमिटेंस है, बहुत अच्छा है, $3-4 बिलियन का रेमिटेंस है उनसे। लेकिन हम लोगों के खर्चे इतने हैं और एक्सपोर्ट बिल्कुल लगभग नील के बराबर, तो पैसा कहाँ से आए। तो उन्होंने अपना एक नया गेम खेला, पैतरा सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम के तहत जो भी आदमी पैसा भेजेगा पाकिस्तान में, उसको ये लोग क्या करेंगे, रिवॉर्ड करेंगे, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट, इनफैक्ट विद इन कोच वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे। वीआईपी ट्रीटमेंट ऐसे देंगे कि आप आए हैं, आपको हम बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट्स, आपको एयरपोर्ट पे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, आपके सारे सरकारी दफ्तरों में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। कार्ड दिया जाएगा बाकायदा, किसका क्या ओहदा है वो एक कार्ड होगा, गोल्ड कार्ड, प्लैटिनम कार्ड, ऐसे कार्ड्स दिए जाएंगे जो जितना देगा वहाँ से। और मतलब हर महीने आप भेजते रहिए या कैसे भी भेजिए, सालाना भेजिए, आपको एक कार्ड दे दिया जाएगा, उससे आपकी ओहदा और हैसियत पता लगेगी पाकिस्तान में। खैर एनीवेज, वीआईपी ट्रीटमेंट दे दिया, स्कीम भी लॉन्च हो गई। और स्कीम लॉन्च होने के बाद ये भी बोला गया कि जितना रेमिटेंस आप हमें देते रहें, करीब 9 मिलियन पाकिस्तानी रहते हैं, राइट, 90 लाख, अगर वो कुछ कुछ भेजते रहें, अगर वो $10,000 पर ईयर भी भेज रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास तो इतना पैसा आ जाएगा कि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी फ़िलहाल तो चल जाएगा काम। लेकिन वो लोग कहाँ, वो तो देने के मूड में नहीं दिख रहे। जो अपने परिवार को देना चाहता है वही देना चाहता है, बाकी कौन दे रहा है। वैसे प्राइम मिनिस्टर ने इस सोनी धरती का जो प्रोग्राम है इसमें ये बोला कि भाई आप लोग हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को, यानी कि इंपोर्ट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स के जो वो है, जो गैप है, उसको फिल करने में बहुत अच्छा वो कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। और हम आपको वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे आपके लिए, जो मतलब जैसे बोलते हैं ना, जैसे कोई वीआईपी आके एयरपोर्ट लाउंज पे उतरा और आप कार्ड दिखा दे तो आपको वीआईपी गेस्ट हाउस लाउंज में बिठाया जाए और आपको बिल्कुल वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाई जाए, वो सारी कहानी होगी आपके साथ। टेंशन मत लीजिए, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में पहुँच गए तो आपको लाइन वाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, आप वीआईपी होंगे। क्योंकि आप रेमिटेंस भेजते हैं, वहाँ से बचाई हुई इनकम को आप अपने घर पे भेजते हैं। उनको कोई शौक नहीं है, उन लोगों को कोई शौक नहीं है पाकिस्तान में पैसा भेजने के। उनके परिवार वाले लेते हैं इसलिए भेजते हैं। अगर उनके परिवार वाले भी शिफ्ट हो जाएं उनके साथ यूरोप, अमेरिका या गल्फ़, तो वो पैसे ना भेजें। ये बात उनको भी पता है और इमरान खान को भी पता है। लेकिन ये प्रोग्राम इसीलिए निकाला गया कि कहीं वो इन्वेस्टमेंट कर दें, कहीं वो अपने परिवार के लिए छोटा सा मकान खरीदना चाहे। इनफैक्ट मकान खरीदने पे भी इस प्रोग्राम में एक टैक्स इंसेंटिव दिया गया है। मतलब आप आइए, मकान खरीदिए, मकान खरीदेंगे अपनी फैमिली के लिए, आप खुद भले ही गल्फ़ में रह रहे हो, अमेरिका में रह रहे हो, अपनी फैमिली के लिए मकान खरीदेंगे, हम आपको टैक्स इंसेंटिव देंगे। डॉलर पहले ही 175 पार कर रहा है। 175 पार करता हुआ डॉलर, थोड़ी तो हेल्प मिलेगी ना इस प्रोग्राम से। और पता है क्या है सिचुएशन, ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वो अपने आप को पाकिस्तानी बोलने में शर्माते हैं। वहाँ पे आपके कंट्री की इमेज ऐसी है, आपने ऐसा जिहादी नेटवर्क और ऐसे अपनी जिहादी इमेज बना रखी है कि वो सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उनको ये लगता है कि हमें तो ये यूरोपियंस आतंकवादी समझते हैं, आतंकवादी बोलते हैं।
वो अपने आप को बताते नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं, वो कई बार इंडियन बता देते हैं, बांग्लादेशी बता देंगे, पाकिस्तानी नहीं बताएंगे अपने आप को। सच तो यही है। कनाडा में अटैक हुआ एक पे, उसके बाद अमेरिका में अटैक हुआ, कनाडा वाला मर गया। और कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान से ही परेशान होकर के, पाकिस्तान में उनको परेशान किया जा रहा था इंटेलिजेंस ने और इधर उधर पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने, आर्मी ने परेशान किया, वो भाग गए हैं। ऐसे भी बहुत हैं, करीमा बलूच टाइप। तो उनके पीछे तो आपकी अपनी आर्मी बुरी तरह से लगी रहती है। खैर आगे देखते हैं। अब ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं उन पर हमले भी हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको कनाडा वाला बताया। सबसे बड़ी चीज़, एट्रोसिटीज़ का शिकार हो रहे हैं वहाँ पे, अपनी पाकिस्तानी एंसेस्ट्री की वजह से, अपनी पाकिस्तानी बैकग्राउंड की वजह से। क्या वो पाकिस्तान का नाम सुनते ही खुश हो जाते होंगे? ऑफ कोर्स, अपने कंट्री से सबको प्यार होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या पाकिस्तान उनके लिए लायबिलिटी नहीं बन रहा? आप अपनी पॉलिसीज़ और ये जिहाद को सपोर्ट बंद करेंगे तभी तो आप वो फ़क्र से बोलेंगे कहीं पे भी कि हम पाकिस्तानी और मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। ऐसे वो उनको सबको टेररिस्ट का लेबल लग जाता है उन पे, उनको टेररिज्म, उनकी उनकी हालत ये हो जाती है कि उनको ऐसे, मतलब वो मेट्रो में जा रहा है और किसी को पता चल जाए पाकिस्तानी है तो सब उसको टेढ़ी नज़र से देखते हैं। अंडरग्राउंड जो रेलवे होती है, जैसे ट्यूब बोलते हैं यूके में, उसको सबवे बोलते हैं अमेरिका में, वो उस सब को, उसमें उनकी हालत, और किसी को पता चल जाए पाकिस्तानी है तो उससे डिस्टेंस ही मेंटेन किया जाता है। ये मनी ऑर्डर इकोनॉमी जो चलाना चाह रहे हैं इमरान खान, इससे फ़ायदा होगा कुछ क्या? इमरान खान अपनी इकोनॉमी को मनी ऑर्डर इकोनॉमी बनाना चाह रहे हैं। इकोनॉमी को बेहतर करने के तरीके, उपाय अभी तक नहीं दिखे हैं। जो तरीके मांग रहा है आईएमएफ, वो उसके लिए वो तैयार नहीं है। इकोनॉमी को ओपन अप करना और टैक्सेशन लगाना, जिससे पैसा, टैक्सेशन के लिए कुछ इन्होंने बोला तो है कि हम टैक्स लगाएंगे, लेकिन हिम्मत कहाँ है? वो जो लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, या उनके रिश्तेदार हैं, या आर्मी के लोगों के रिश्तेदार हैं, या इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। उनके खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत कहाँ है? इससे पहले परवेज़ मुशर्रफ भी बोल चुके हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कि भाई देखो, इंडिया के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, इंडिया के ओवरसीज़ इंडियंस ने इंडिया को बनाया, चाइना के ओवरसीज़ जो सिटीजन्स थे उन्होंने चाइना को बनाया, और आप भी हमें बनाओ। चाइना वाले बना गए, इंडिया वाले बना गए, पाकिस्तान वालों ने बनाना तो दूर, उधर की ओर झांका भी नहीं, और कोई शौक भी नहीं है उन्हें। वो सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से पाकिस्तान जाते हैं, क्यों, मेरे ताया है, फूफा है, ये है, वो है, इनसे मिल लेते हैं और उन्हीं को पैसा भेजते हैं, वरना उनको कोई शौक नहीं है। और इनफैक्ट ये भी उन्होंने बोला कि इमरान खान ने और ख़ासतौर से शौकत तरीन ने ये बोला कि भाई अगर आप कुछ कर रहे हैं तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये प्लान जो है, इस प्लान की एक खूबी, इस प्लान के जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि अगर रेमिटेंस यानी कि $10,000 पर ईयर तक आप वापस भेज रहे हैं तो आपको 1% पैसा वापस दे दिया जाएगा, अवार्ड दे दिया जाएगा, साथ में एक ग्रीन कार्ड मिलेगा। अगर आप 10,000 से $30,000 भेज रहे हैं तो 10,000 से $30,000 के बीच में भेज रहे हैं तो 1.25% पैसा आपको वापस दे देंगे, पाकिस्तानी करेंसी में ऑफ कोर्स, और गोल्ड कार्ड दे देंगे जिसकी थोड़ा ओहदा ऊपर होगा, मतलब आप पिछले वाले को अलग ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको उससे बेहतर मिलेगा। और अगर आप $30,000 से ज़्यादा भेज रहे हैं सालाना तो आपको प्लैटिनम कार्ड दे दिया जाएगा और 1.5% वापस किया जाएगा। अब ये सारी चीज़ें, मतलब इकोनॉमी की हालत इतनी खस्ता है, तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद क्या ये हो सकता है कि फिर भी इकोनॉमी बेटर हो जाए? मुझे तो खैर कम लग रहा है। हाँ, प्लैटिनम कार्ड वाला कोई होगा तो उसको तो मुझे लगता है कि वो ये लोग एकदम ऐसा ट्रीटमेंट देंगे जैसे कि रेड कार्पेट, एक आदमी आगे रोल कर रहा है और आप चलते जाइए सर, क्योंकि $30,000 कम होता है। कोई आदमी कमाता होगा $1,00,000 तब तो 30 लाख भेजेगा। तो ये इतना आसान नहीं है। खैर उनकी मर्जी है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कुछ सोचते होंगे और सोच भी रहे होंगे, और दुश्मनी रखनी है इंडिया से रखिए, अदरवाइज इंडिया हेल्प कर सकता था ऐसे सिचुएशन में। अगर आप इंडिया से बेहतर रिलेशन बनाते तो इंडिया कितने सारे कंट्रीज़ को इस समय उबार रहा है तो आपको भी निकाल सकता था। खैर एनीवेज, इनकी अपनी प्रॉब्लम, इंडिया को उससे कोई लेना देना नहीं, और
वैसे तो अभी सुना है कि बाइडेन ने पाकिस्तान को एक समिट में बुलाया है, इंडिया को भी बुलाया उसी समिट में, वो क्लाइमेट चेंज समिट में, और उस समिट में ताइवान को भी बुलाया। ये तीनों को बुलाया है क्लाइमेट चेंज समिट, क्या इनफैक्ट तीनों को बुलाया है, और चाइना इससे खासा नाराज़ है, लेकिन टर्की को नहीं बुलाया। ये कोशिश कर रहे हैं कि बाइडेन कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से लाइन पे आ जाए, ढर्रे पे आ जाए, आतंकवाद छोड़ दे और चाइना का सपोर्ट छोड़ दे। अगर वो छोड़ता है तो हो सकता है कि पैसा बरस भी जाए, क्योंकि अमेरिका और इंडिया दो बड़ी इकॉनमीज़ वर्ल्ड की, और यूरोप तो साथ में है ही है, ये 3-4 इकॉनमीज़ बड़ी, ये सब के सब मिल करके पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकती हैं। अगर पाकिस्तान आतंकवाद को चाइना छोड़ दे और सही रास्ते पे चलना शुरू हो जाए, इंडिया से दुश्मनी ना माने। लेकिन पाकिस्तान में आर्मी है, क्योंकि उसके अपना वो एकदम फन उठाए सांप की तरह बैठा है उसके ऊपर। और आज जब हम बात कर रहे हैं, बड़ा अहम दिन, आज ही के दिन वो 26/11 वाला अटैक हुआ था, जिसमें हमारे 200 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, और पाकिस्तान का एक जिंदा आतंकवादी हमने पकड़ लिया था। और ये आज ही के दिन जब हमारे सामने इतनी सारी लाशें थीं, और हमारे हेमंत करकरे और तुकाराम ओमले जैसे जवान, जैसे बोलते हैं निर्भीक, निडर पुलिस ऑफिसर्स मारे गए थे, उस दिन हम बिल्कुल पाकिस्तान को इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर सकते। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।